Hello and Assalamu alaikum everyone. आई एम डॉक्टर ताजदार अहमद। ये वीडियो में स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स जो मेडिकल एग्ज़ाम देते रहते हैं उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि एज ए मेडिकल स्टूडेंट मैं भी अक्सर एमसीक्यूज़ को गलत तरीके से करता था। बाद में जाकर मुझे पता चला कि एमसीक्यू किस तरह करने चाहिए। तो कुछ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ 4-5 मैं टिप्स शेयर कर रहा हूँ जो जिस तरह से एमसीक्यूज़ हमें सॉल्व करने चाहिए। सबसे पहली बात, टाइम मैनेजमेंट। एक चीज़, जब हम जाएं किसी भी एग्ज़ाम हॉल में, एक चीज़ जो मस्ट है, जो स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए उनके साथ, दैट इज़ रिस्ट वॉच। ऑलवेज वियर रिस्ट वॉच। देन we should calculate estimated time for each MCQ. For example, हमारे पास 45 MCQs हैं और उनके लिए 45 मिनट्स टाइम। सो हमारा एस्टिमेटेड टाइम 1 मिनट है ईच MCQ के लिए। हर मिनट बाद तो हम नहीं चेक कर सकते कि हमारे पास कितना टाइम रहता है, तो कोशिश करनी चाहिए हर 5 मिनट बाद चेक करें कि मैं लैग कर रहा हूँ या मैं अपने टाइम के लिहाज से अहेड हूँ। ठीक है, तो हर 5 या 10 मिनट बाद हमें 2 सेकंड लगते हैं रिस्ट वॉच देखने में या क्लॉक देखने में, तो हमें चेक कर लेना चाहिए अपने टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से। फिर हमें कुछ स्पेयर टाइम रखना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट अगर आप स्पेयर कर सकते हैं तो रिवीजन के लिए दोबारा MCQs को चेक करें, उन्हें रिवाइज करें। ठीक है, अगर आपका टाइम नहीं बच रहा पर MCQ के लिहाज से, तो फिर आप चाहे स्पेयर टाइम ना भी रखें। अगर टाइम आपके पास स्पेयर बच गया, कोशिश करनी चाहिए 5 मिनट्स स्पेयर रखें। अपनी MCQ की स्पीड इस लिहाज से रखनी चाहिए। फिर हमारे जो MCQs होते हैं उनका एक मेन स्टेम होता है, फिर नीचे क्वेश्चन होता है, फिर ऑप्शंस होते हैं। जो स्टेम है इसमें मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इसमें कोई ना कोई सिनेरियो दिया होता है। ठीक है, तो हमें स्टेम को स्टेम के हर हिस्से को थॉरोली पहले पढ़ना है। डायरेक्ट डोंट जंप टू क्वेश्चन डायरेक्टली और डोंट जंप टू आंसर्स डायरेक्टली। पहले स्टेम को थॉरोली पढ़े, फिर उसके बाद स्टेम में जो पिकअप पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें लेके जा रहे हैं डायग्नोसिस की तरफ। फिर स्टेम के एंड पे क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन लिखा होता है कि पूरा उसने एक सिनेरियो दे दिया, उसके एंड पे फॉर एग्जांपल कोई डायग्नोसिस पूछ लेते हैं कि क्या डायग्नोसिस है, या किसी चीज़ की कॉज पूछ लेते हैं, ये पेशेंट को है तो इस चीज़ की कॉज क्या है। तो वो एंड पे क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें, वो पूछना क्या जा रहा है। देन गो टू दी ऑप्शंस, और ऑप्शंस को भी पहले सारी ऑप्शंस को गो थ्रू करें। हर ऑप्शन पहले रीड करें, थॉरोली पढ़ें, फिर जंप करना चाहिए कंक्लूजन पे या सॉल्व करने पे। अब जो सॉल्व करने के मेथड है, वैसे तो डिफरेंट रिसर्चेस के लिहाज से काफ़ी सारे, जो 2 मेथड पॉपुलर मेथड है वो एक तो पिकअप मेथड है और दूसरा एलिमिनेशन मेथड है। हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर लोग जो पिकअप मेथड यूज़ करते हैं, हम करेक्ट आंसर को पिक करते हैं ऑप्शंस में से। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम पहला ही जो आंसर वगैरह हमें ठीक लगा तो हम उसे पिक कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस रीड किए बगैर। तो सबसे पहले सारी ऑप्शंस देखनी चाहिए और फिर पिक करना चाहिए। लेकिन ये पिकअप मेथड से एक और ज़्यादा अच्छा मेथड है जो एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड इज़ मोर बेटर देन पिकअप मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम रॉन्ग ऑप्शंस को, बाकी सारी ऑप्शंस को 1 बाय 1 एक्सक्लूड करते, एलिमिनेट करते। जब हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली एट द एंड हमारे पास राइट ऑप्शन बच जाएगा। तो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सिनेरियो मैंने रखा हुआ है जो मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास सिनेरियो है। द पेशेंट प्रेजेंटेड टू ER with history of RTA in which there were multiple rib fractures and injuries to lateral chest wall.
Now he is unable to do overhead abduction and push against the wall. Which of the following muscles and wall of axilla are damaged in this case? इसमें यहाँ तक हमारा मेन स्टेम है क्वेश्चन का, फिर एंड पे एमसीक्यू का, फिर एंड पे ये क्वेश्चन है। स्टेम में अब मैंने कहा कि पिकअप पॉइंट्स देखने चाहिए। अब पिकअप पॉइंट्स क्या हैं जी? वो इमरजेंसी में आया पेशेंट, आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हिस्ट्री है, उसके साथ साथ मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स है, फिर लेटरल चेस्ट वॉल की इंजरी है, फिर क्या नहीं वो कर पा रहा, इज अनएबल टू डू ओवरहेड एबडक्शन। अब इसमें जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमारे पास मल्टीपल रिब फ्रैक्चर है, इंजरीज टू लेटरल चेस्ट वॉल एंड ओवरहेड एबडक्शन। सवाल क्या है, कौन सा मसल और कौन सी वॉल है जो एक्जिला की वो डैमेज हुई है? इसमें एक्जिला की वॉल पूछी है। अब ठीक है, अब सवाल को भी मैंने कहा थॉरली पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें हमने पहले स्टेम रीड कर लिया, स्टेम में से मैंने कहा पिकअप पॉइंट्स देखने, हमने वो किए, फिर हमने सवाल को थॉरली पढ़ा, क्वेश्चन क्या। अब हम जाएंगे ऑप्शंस पे। ऑप्शंस के पे भी मैंने कहा कि हर ऑप्शन पढ़ें, पहले सारी ऑप्शंस को गो थ्रू करें। इंटीरियर वॉल एंड पेक्टोरलिस मेजर, पोस्टीरियर वॉल लेटिसिमस डोर्साई, lateral wall serratus anterior, medial wall serratus anterior and medial wall and subscapularis। सारी ऑप्शंस पढ़ ली। अब हम जाएंगे एक्सक्लूजन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। हमने अगर ए हम कहते हैं कि अगर गलत है तो क्यों गलत है, हम कहते हैं इंटीरियर वॉल एंड पेक्टोरलिस माइनर है तो क्यों गलत है, क्यों गलत है जी? उसने कहा इंजरी है लेटरल चेस्ट वॉल को, और लेटरल चेस्ट वॉल जो है वो इंटीरियर वॉल में नहीं आती एक्जिला की। यहाँ से देखें लेटरल चेस्ट वॉल और फिर वॉल ऑफ एक्जिला सवाल में पूछी, इसमें भी उसने क्वेश्चन में और पूछा हुआ है और वहाँ पे और दिया हो, ये चीज़ें भी, इसीलिए मैंने कहा पिकअप पॉइंट्स पढ़ने और क्वेश्चन को अलहदा डिटेल से पढ़ना। ये हमने एक्सक्लूड कर दिया जी। इसी तरह पोस्टीरियर वॉल है लेटिसिमस डोर्सा है, वो भी नहीं आ रही हमारी पोस्टीरियर वॉल में। लेटरल वॉल एंड सेरेटस एंटीरियर। अब लेटरल वॉल उसने एक्जिला की पूछी हुई, यहाँ पे चेस्ट वॉल की लेटरल वॉल दी, जबकि चेस्ट वॉल की जो लेटरल साइड है वो हमारी एक्जिला की मीडियल बनाती। तो लेटरल वॉल तो हमने एक्सक्लूड दिया कर दिया। मसल जो है सेरेटस एंटीरियर, ये हमारे पास मसल तो ठीक है लेकिन आधा ऑप्शन ठीक है ये, क्योंकि सेरेटस एंटीरियर इज द मसल विच कॉजेज द ओवरहेड अबडक्शन, वो भी हमारी नहीं हो रही। हमारा आ जाता है जी डी ऑप्शन, मीडियल वॉल एंड सेरेटस एंटीरियर। अब मीडियल वॉल भी ठीक है, सेरेटस एंटीरियर भी ठीक है, लेकिन हम इसे सेलेक्ट करने से पहले हम लास्ट को भी एलिमिनेट करेंगे, ई को भी, क्योंकि वो क्यों गलत है। मीडियल वॉल ठीक है, सब स्कैपुलरिस जो है ये मसल नहीं आता, मसल हमारा जो ओवरहेड अबडक्शन करवा रहा है वो सेरेटस एंटीरियर। तो ये मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे एमसीक्यू आपको तरीका बताया कि किस तरह सॉल्व करना चाहिए।